जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार राहत स्टडी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं फिजिक्स। क्या साथियों, मैं कहा आपके बीच में बात करेंगे मैं फिजिक्स। फिजिक्स साथियों, ये हम बात करेंगे क्लास 10 की। क्लास 10 मेरे प्यारे, इसमें आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि प्रकाश किरण पुंज। क्या साथियों, मैं कहा कि प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। साथियों, ये प्रकाश किरण पुंज होता क्या है? मेरी बात को समझिए। मैं क्या कहा कि प्रकाश किरण पुंज होता क्या है, कि आखिर प्रकाश किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है। सर जी, ये है क्या? मैं नहीं समझ पाया। ठीक है ना साथियों, चलिए। मैं कहा मेरे प्यारे कि प्रकाश किरण पुंज। सर जी, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? मेरी बात को समझिए। पहले परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी, अपसारी, समांतर। मैं प्यारे यही कहा कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। यह 3 होते हैं: अभिसारी, अपसारी, समांतर। जरा देखिए साथियों, जैसे आप बचपन में थे, बहुत छोटे छोटे जाते थे खेतों में धान लगाने या कुछ लहसुन, तो कहते ना मुझे एक पूती दे दो। वो पूतियों के समूह को क्या कहा जाता है? अब लहसुन का समूह हो जाएगा। तो जैसे जब प्रकाश की किरण पूरा होगी, आती रहेगी जाती रहेगी, पूरा जब मिलेगा तो आपस में इकट्ठा होगी तो उसका समूह हो जाएगा। अरे धान लगा रहे हैं, कहते नहीं एक पुतनी वे कई के पुती लगा रहे हैं। तो जब आप उसको इकट्ठा कहते हैं तो धान का पुती हो जाता है, तो उनका समूह हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकाश की किरणों को मिलाने से भैया प्रकाश किरण समूह कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज। जरा देखिए साथियों, ये 3 प्रकार के, मैंने क्या कहा भैया, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी। दूसरा क्या होता है? अपसारी। क्या होता है मेरे प्यारे? अपसारी। तीसरा क्या होता है? समांतर। क्या होता है? समांतर। साथियों देखिए, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? यह 3 प्रकार के: अभिसारी, अपसारी, समांतर। सर जी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जरा समझिए मेरी बात को। अभिसारी प्रकाश किरण वह अभिसारी प्रकाश किरण पुंज वह किरण होते हैं जो एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। साथियों, मैं क्या कहा? कंसीडर करिए, मेरे पास कोई पॉइंट है। मैं क्या कहा कि प्रकाश की किरण जब किसी एक ही बिंदु पर, क्या, किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, वह क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। मेरे भैया, मैं कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, वह प्रकाश किरण पुंज मतलब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जरा देखिए, अपसारी क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है साथियों, जाती हुई प्रतीत होती है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें आती तथा जाती हुई प्रतीत होती है, आती तथा जाती हुई प्रतीत होती है, वह समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। साथियों जरा देखिए एक बात फिर से, मैं कहा कि प्रकाश किरण पुंज, अरे प्रकाश की किरणों के समूह को ही तो प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। यह 3 होते हैं: अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही, मानिए साथियों यह कोई बिंदु है, कंसीडर करिए कोई पॉइंट है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश किरण पुंज मतलब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कहलाता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें आती तथा जाती, आती तथा जाती, आती तथा जाती हुई प्रतीत होती है मेरे प्यारे, वह समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ठीक है साथियों?